ये आप देख सकते हैं, ये जेब और पूरे तरीके से ब्लेड से काटा गया है, किसी कैंची से काटा गया है और 25,000 रुपए इसके जेब से निकाले गए हैं टिकट काउंटर पे। मैं इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा के सामने मौजूद हूं, जहां पर एक और चोरी की वारदात सामने आई है। ये मोहम्मद यूनुस, जिसका ताल्लुक लोलाब से है, सुबह यहां पर इलाज करने के गरज से आया था। अपनी बीवी को अचानक से यहां पर जेब कतरे ने लूट लिया। जेब से तकरीबन 25,000 रुपए इसे लूटे गए। वो 25,000 इसने लोन निकाल के यहाँ पर इलाज करने के गरज से आया था। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये इसका जेब है, पूरे तरीके से काटा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जेब और पूरे तरीके से ब्लेड से काटा गया है, किसी कैंची से काटा गया है और 25,000 रुपए इसके जेब से निकाले गए हैं टिकट काउंटर पे। इस तरीके के बहुत सारे वारदात इससे पहले भी हुए हैं। हमने हॉस्पिटल अथॉरिटीज और बाकी लोगों से भी गुजारिश की थी कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाइए, मगर तब से आज तक तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने तक वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया। एक और चोरी की वारदात सामने आ गई। 25,000 रुपए इस गरीब से लूटे गए, जो उसने आज सुबह ही बैंक से लोन लेके लाए थे। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि यहाँ पर अगर कोई गरीब शख्स इलाज करने के गरज से आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिजिटली लिटरेट नहीं होते हैं, जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर ऑफलाइन कैश लेके आते हैं। मगर यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनको पूरे तरीके से लूट के लिया जाता है और इलाज तो वही रहता है, ऊपर से उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। यूनुस साहब, बताइए आपके साथ क्या हुआ है? मतलब ये मैं जब घर से आया जी, मेरे पैसे निकाल के यहाँ पहुँचा, तो यहाँ मैं काउंटर पर गया तो चिट्ठी निकाली, थोड़ा टाइम लग गया। चिट्ठी निकाल भी थोड़ा बाहर आ गया, तो मैंने देखा जेब मेरी हल्की थी। मैंने देखा जेब में कुछ नहीं था, जेब में पैसे नहीं थी, जेब कटी। फिर मैं वापस गया उनके पास, मैंने बोला ऐसे पैसे मेरे ले गए। सब वो थे खड़े थे, उन्होंने बोला हमने किसी ने पैसा आपका निकाला नहीं है। फिर मैं उनसे पूछा भाई आप सीसी कैमरा लगा? उन्होंने बोला हमने यहाँ लगाया सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी नहीं, जाओ उधर बाहर से ढूंढो, यहाँ मत करो। आप खुद क्या करते हो? खुद मैं जिम्मेदारी करता हूँ, जिम्मेदारी का काम करते हो। आपने सुबह ये लोन लेके पैसे लाए थे? लोन था मुझे, उसने बंद थे पैसे, मैंने निकाल आप के तो लाया। यहाँ पर कोई है एडमिट है कोई? हाँ, मेरी घर वाली। अच्छा, मतलब बीवी आपकी एडमिट है, इलाज के लिए अभी जरूरत थे पैसे। अभी आप क्या करोगे? अभी आपके पास पैसा बचा नहीं। बचा नहीं कुछ, वापस जाएंगे घर, क्या करेंगे? देखिए, इस मुसीबत के समय पे, इस मुसीबत के टाइम पे जब इस तरीके के वारदात सामने आते हैं तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज पे सवाल उठना तय है कि किस तरीके से आप यहाँ पर मैनेजमेंट चला रहे हो, किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर रहे हो। ये एक बड़ा सवाल है। हमने इससे पहले सीएमओ साहब से भी बात की थी, हमने इससे पहले यहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात की थी, उनसे भी हमने गुजारिश की थी कि यहाँ पर एक सीसीटीवी इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर या तो आप काउंटर ही चेंज कीजिए या तो वहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल कीजिए। आज से ये देखिए, ये लगभग चौथा वाकया ऐसा है जिससे चोरी की वारदात इससे पहले भी सामने आई है। बहुत सारे हुए होंगे, बहुत सारे फोन कॉल्स भी हमें आते हैं कि हमें 1,000 लिया गया, 2,000, उस पर तो कोई शोर शराबा तो नहीं होता है। मगर ये सुबह यहाँ पर 25,000 रुपए लेके अपनी बीवी को इलाज करने की गरज से आया था, मगर यहाँ पर आज इसको जेब कतरे ने लूट के ले लिया। इस वक्त ना तो इसके पास घर जाने के लिए पैसे हैं, ना ही इसको इलाज के लिए यहाँ पर पैसे हैं। बीवी अंदर एडमिट है और आने जाने के लिए किराया भी जेब में नहीं है। अब आप ही बताइए, ये जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे? ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सोचने की जरूरत है। जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां पर सीसीटीवी अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस तरीके के इंसिडेंट्स को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर पुलिस एहलकारों को भी लगाना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पर ऐसा लगता है कि पेशेंट सेफ नहीं है। एसएसपी कुपवारा से भी ये मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी इंतजाम कीजिए, ताकि यहाँ पर ये गरीब लोग आराम से आके अपना इलाज करा सके। इनके पास पैसे नहीं होते कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए, वहाँ पर लाखों रुपया खर्च करे। इनके पास इतने ही 1,000, 2,000, 3,000 होते हैं, यहाँ पर आते हैं इलाज करने के घर से। तो इस वक्त इसके जेब से 25,000 रुपये कोई लूट के ले गया। अगर किसी में इंसानियत है, मेहरबानी करके अगर कोई देख रहा है तो इसको वापस दीजिए, या अगर कहीं पर गुम हो गए हैं, कोई अगर उठाता है तो मेहरबानी करके यूनुस साहब को ये पैसे वापस दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर हम दे के रखेंगे। लोलाब से इनका ताल्लुक है। सुबह यहाँ पर इलाज करने के घर से आया था और इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं। ना ही इलाज कर पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर ये घर जा पा रहे हैं।